हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम कर रहे थे प्रश्नावली 2.1 क्लास 10th की, उसी को हम इसमें कंटिन्यू करते हैं। तो हम 4 तक क्वेश्चन इसके कर चुके हैं। अगला 5वां क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले क्लास स्टार्ट करें तो जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पुराने स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि दो संख्या दी हुई है 408 और 1032 का एचसीएफ जो आएगा यानी कि मैसेज जो आएगा उसको किस रूप में लिखा जा सकता है। 1032 गुणा x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि हमारे पास जो दो संख्याएं दे रखी है, सबसे पहले हमें 408 और 1032 का एचसीएफ ज्ञात करना है। फिर इसका जो एचसीएफ आएगा उसको हमें इस रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसका एचसीएफ ज्ञात कर लें। अब इसका एचसीएफ चाहे तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि हम इसके क्वेश्चन कर चुके हैं तो हम इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वाले मेथड से ही करते हैं। तो मैंने कहा था जब दो संख्याएं दी हुई हो तो जो संख्या बड़ी है उसको a मान लेंगे। तो a की जगह लिखा 1032, b की जगह लिखा 408। अब क्यों किससे गुणा करवाएं कि ये या इससे छोटा आ जाए, तो ये करना थोड़ा सा कठिन लगता है। तो हम इसके लिए यहाँ इसको कर लेते हैं। 408 का भाग देना है 1032 में। तो हम देखते हैं कि भाग देंगे तो भाग 3 संख्या तो आएगी नहीं, छोटी है तो चारों लेंगे। चारों में हम देखते हैं 3 बार भाग जाएगा तो 1200 ज़्यादा आ जाएगा, तो भाग देंगे 2 बार। 408 का 2 बार भाग दिया तो हमारे पास आएंगे 816। फिर हम इसको घटा लेते हैं। ये शेषफल आगे 216, तो आगे फिर से बाकी प्रोसेस चलेगी। तो जो ये भाजक है ये यहाँ बन जाएगा भाज्य। फिर भाग देंगे, 2 बार भाग देंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, तो 1 बार भाग देंगे हम 216। इसको घटा लेते हैं। फिर आगे हमारे पास 192 शेष। फिर हम भाग देंगे इस भाजक का 216 का, तो इसका भाग हम इस जगह दे के देख लेते हैं। 216 में भाग दे रहे हैं 192, इसी के आगे से भाग जाएगा 1 बार, शेष रहे 24। फिर से भाग देंगे, शेषफल 24 है, अभी भी हमारे पास शेषफल 0 नहीं आया है। तो फिर से ये भाजक क्या बन जाएगा यहाँ भाज्य। 24 का भाग देंगे हम 8 बार दे के देखते हैं 19, तो शेषफल आ गया 0। तो जहाँ पे भी शेषफल 0 है यानी कि r का मान क्या आ गया हमारे पास 0। तो जहाँ पे भी r का मान 0 आता है वो भाजक क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो दोनों संख्याएं 408 और 1032 का एचसीएफ निकाला हमने 24। इसको हम इस यूक्लिड विभाजन लेमा के रूप में लिखें तो जब हमने 408 की किससे गुणा कराएंगे कि हमारे पास 1032 के बराबर या उससे छोटी संख्या आ जाए। तो भागफल था 2, क्यों हमारा क्वोशेंट यानी भागफल ही था, तो हमने क्या लिख दिया क्यू की जगह 2। और शेषफल कितना रहा 216, तो 216 शेषफल को हमने इस जगह लिख दिया 216। उसके बाद ये संख्या तो आ जाएगी यहाँ 408, क्योंकि ये प्रोसेस करके हमें बतानी है, यानी एचसीएफ जो हम ज्ञात करेंगे वो हमें ये पूरी प्रोसेस से यहाँ दिखाना है 408। फिर ये जो 216 था ये आ जाएगा बी की जगह। तो 216 को हमने किससे गुणा करवाएंगे 1 से, तो हमारे पास 192 शेष रह जाएगा। तो आर की जगह मान आ गया 192। अब आगे हम चलें तो ये आ जाएगा ए की जगह मान 216 बराबर में जो शेष रहा था वो क्या बन जाएगा बी। अब 192 को किससे हम गुणा करवाएं कि हमारे पास 216
या उससे कम संख्या आ जाए। तो हमने गुणा करवाई थी एक बार गुणा करवाई तो हमारे पास शेष रहे 24। फिर 192 कहाँ आ गए, ए की जगह, और ये जो आर का मान था ये क्या बन गया, बी का मान 24 यहाँ लिख देंगे। अब 24 को किससे गुणा करवाई हमने, 24 से गुणा कराई थी 8 से, तो शेषफल रह गया था 0। तो 24 को गुणा कराई 8, शेषफल 0। तो शेषफल यानी आर का मान 0 आते ही जो ये बी का मान है ये क्या हो जाएगा, हमारे HCF का मान हो जाएगा। तो ये भाग चाहो तो आप दे के दिखा सकते हैं कॉपी में, नहीं तो ये काम रफ में भी कर सकते हैं। हमें सिर्फ यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो ये प्रोसेस है ये हमें कॉपी में ज़रूर लिखना है जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें। तो अब आर का मान 0 होने पर बी का जो मान है यही क्या है, HCF है 24। फिर प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा गया है कि जो इनका HCF आएगा वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, इस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार 1032 गुणा x माइनस 408 गुणा 5 बराबर HCF के बराबर है। तो हमने इसके बराबर में क्या रख दिया, HCF, जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया है 24। अब हम क्या करते हैं, पक्षांतरण कर लेते हैं और हमें इस x का मान ज्ञात करना है। तो 1032 गुणा में x माइनस इनकी गुणा करवा देते हैं। तो ये माइनस में, ये बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो पहले गुणा करवा देते हैं, बराबर में 24 लिख देंगे जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अब हम पक्षांतरण करवाएंगे, ये माइनस में बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में। इन दोनों को जोड़ दिया 0 और 2। अब हम ये किसके बराबर आया, 1032 x के। हमें x का मान निकालना है तो जो 1032 है ये कहाँ चला जाएगा, इसके भाग में चला जाएगा। 2064 में 1032 का भाग देंगे तो भाग गया 2 बार, इसका मतलब x का मान आ गया हमारे पास 2। और यही हमें ज्ञात करना था कि दो संख्याएं दी हुई है उनका HCF ज्ञात करें और वो इस फॉर्म में हो तो x का मान क्या होगा। तो हमने इन दोनों को यूक्लिड विभाजन लेमा द्वारा मान ज्ञात किया है। इस लेमा से जब हमने HCF ज्ञात कर लिया, उस HCF को इसके बराबर रख दिया और पक्षांतरण से x का मान ज्ञात कर लिया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसी के साथ हमारी ये जो 2.1 प्रश्नावली है यहाँ समाप्त होती है।